सबसे प्रमुख बीमारी मोतियाबिंद के बारे में आपको कुछ जानकारी साझा करने जा रही हूँ। मोतियाबिंद, जिसे कि हम सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, ये आँखों की सबसे कॉमन बीमारी है और सबसे ज़्यादा ओपीडी में देखने को मिलती है। इसमें जो आँख का दूसरा लेंस होता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में लेंस ही बोलते हैं, इसकी जो चमक है वो लेंस अपनी खो देता है और जो लेंस है सफ़ेद पड़ जाता है। जब लेंस सफ़ेद पड़ता है तो सारी रोशनी जो है उसी लेंस पर रुक जाती है, वो क्रॉस होकर रेटिना पे नहीं पहुंचती है। तो इस बीमारी को हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। और जहाँ तक उम्र की बात है, चूँकि आजकल हम लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, हम अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान नहीं रखते हैं, धूप में ऐसे ही जो है घूमते रहते हैं बिना यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास के, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो है बीमारी आजकल कम उम्र में भी देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे मुख्य कारण है वो है बढ़ती उम्र, फिर गलत खान पान, तीसरा सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग और यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस का ना इस्तेमाल करना। इन सब की वजह से ये मोतियाबिंद जो है आजकल कम उम्र में ही लोगों में देखने को मिलता है। 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, 40, 45। तो ये सब जो यंग ऑनसेट है एज की, ये इसी वजह से है कि आज हमें फिर से अपने जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। सफ़ेद मोतियाबिंद के सबसे पहले तो मैं लक्षण बताना चाहूँगी। लक्षण ये है कि इसमें धुंधला दिखता है और ऐसा लगता है कि आँख में के सामने बादल छाया हुआ है और धीमे धीमे ये धुंधलापन बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब आदमी को दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। कभी कभी मोतियाबिंद पक के पुतली पे सफ़ेद जो है जाले की तरह चमकने भी लगता है। और ऑपरेशन में अब कैटरैक्ट के लिए बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको फेको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और फेको इमल्सिफिकेशन एक मशीन है जिसमें एक निडल टाइप की टिप होती है, जो लगभग जो है 36 to 40,000 पर मिनट के हिसाब से वाइब्रेट करती है और मोतियाबिंद को चूरा कर देती है। और उसी टिप से मोतियाबिंद जो है सक हो जाता है और जो है लेंस क्लीन हो जाता है। फिर उसी झिल्ली के ऊपर हम जिस मोतियाबिंद के लेंस को हटाते हैं, फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं। फोल्डेबल लेंस मुलायम मटेरियल का बना होता है और ये बहुत ही बारीक कट से शूटर में लोड होकर डाला जा सकता है। तो आजकल जो टेक्निक है उसमें फेको इमल्सिफिकेशन से पहले कैटरैक्ट क्लीन किया, फिर उसकी झिल्ली के ऊपर जो हम छोड़ते हैं उसमें एक फोल्डेबल लेंस लोड करके शूटर की सहायता से 1.5 से लेके 2.5 mm के कट से बैग में हम लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं और पेशेंट को फिर पहले जैसा दिखाई देने लगता है। जो फोल्डेबल लेंस होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं। मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस, टॉरिक लेंस, ये वो लेंस है जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोनोफोकल लेंस सबसे कॉमन लेंस है और ज़्यादातर सब लोग जो है कॉमन प्रैक्टिस में मोनोफोकल लेंस यूज करते हैं। इसमें जो सबसे डिसएडवांटेज है कि इसमें नियर का भी चश्मा आता है। इससे केवल डिस्टेंस का जो विज़न है वो करेक्ट होता है, नियर का नहीं होता है। फिर इसके बाद आता है स्मार्ट मोनोफोकल। स्मार्ट मोनोफोकल है वो दूर की भी जो है चीज़ें देख सकते हैं और बीच की दूरी की भी देख सकते हैं, बट नज़दीक का नहीं देख सकते हैं। जैसे हम 70 to 80 सेंटीमीटर पे देख सकते हैं बिना चश्मे के, दूर का देख सकते हैं, बट नियर के लिए हमें फिर से ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लेंस को हम स्मार्ट मोनोफोकल बोलते हैं। फिर आया टॉरिक लेंस। टॉरिक लेंस भी एक तरह का मोनोफोकल लेंस है, बट ये आपके स्फेरिकल ग्लास नंबर के अलावे एस्टिग्मेटिज्म के नंबर को भी करेक्ट करता है। तो एक तरह से डिस्टेंस में जो हम थोड़ा बहुत नंबर मोनोफोकल में आता है वो भी अब नहीं आ रहा है। अब डिस्टेंस आप बिल्कुल कंप्लीट ग्लास इंडिपेंडेंट है। इसके बाद आता है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस वो लेंस है जो सारी दूरियों के लिए बना होता है, दूर के लिए भी, बीच के लिए भी और नज़दीक के लिए भी आएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यही मल्टीफोकल लेंस सभी मरीजों में इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरह की जो लेंस की कैटेगरी है, मोनोफोकल, स्मार्ट मोनोफोकल या फिर टॉरिक लेंस, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और केवल एक सिंगल लेंस होगा जो सभी के लिए होगा और हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कंप्लीट ग्लास इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।